जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को एक बार फिर रमज़ान मुबारक। और रमज़ान के महीने में इमरान खान साहब की पेशियाँ भी चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बार बार पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले हफ्ते कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसे एक हफ्ता पहले पेश हुए थे। और जिस तरह से इमरान खान साहब की जदोजहद है, तहरीक इंसाफ की जदोजहद है, 27 साल की जदोजहद है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, आईन और कानून की हुक्मरानी की। और जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, सबके लिए कानून बराबर हो, और उस पर अब खुद अमल करके भी दिखा रहे हैं। एज अ वज़ीर आज़म भी पेश होते रहे और एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर भी पेश हो रहे हैं, गोलियाँ खा के भी पेश हो रहे हैं और ज़िंदगी के ख़तरात का सामना करते हुए भी पेश हो रहे हैं। मैं एक सवाल अरबाब इक़्तिदार के सामने रखना चाहता हूँ कि जितने केसेस हैं इमरान खान साहब खुद बनफ़ से नफीस आ रहे हैं, कितना पॉसिबल हो रहा है लाइफ थ्रेट के बावजूद, लेकिन एक तो उनकी सिक्योरिटी क्या उस लेवल की है? इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको जो वापस लिया गया एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका एक राइट है। खासकर जब उन पर हमला हुआ फिर तो रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने साबिक़ वज़ीर आज़म की ज़िंदगी की जो है वो हर मुमकिन कोशिश करें हिफाजत करने की। बाकी तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म पे जानी हमला हो चुका है, कल जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने जो बात की है, क्या ये मुनासिब है? क्या मुल्क के सिटिंग वज़ीर दाखिला को साबिक़ वज़ीर आज़म जिस पे लाइफ थ्रेट भी है और हमला भी हो चुका है, उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू करना ज़ेब देता है? उनका तो काम है पाकिस्तान के हर शख्स किए जाए कि साबिक़ वज़ीर आज़म हर शख्स की ज़िंदगी के लिए तगो करना, ना कि ये कहना कि सियासत की गाली या दुश्मनी बना दिया जाए। बहरहाल इमरान खान साहब आ रहे हैं और पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और तहरीक इंसाफ पहले की तरह पुरअमन, और आपने लाहौर में देखा जिस तरह पुरअमन तरीके से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तो मैं नहीं कहूँगा कि 5-10 लाख, इस तरह वो आप खुद ही फैसला कर लें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान पहले नहीं भरा। हमने खुद ये छठी बार है इसको भरा है, लेकिन पिछले तकरीबन 10-11 साल से लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जो जलसे हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ये वाला जज्बा। और इतनी मुश्किल हालात में जब स्टेट ने, जब हुकूमत ने, जब रियासती इदारों पुलिस वगैरह ने जिस तरह से पर्चे काटे, लोगों के घरों पर छापे मारे, एक खौफ की फिजा कायम करने की नाकाम कोशिश की, लाहौर में आपको सलाम है जिस तरह आपने खौफ के बुत तोड़े हैं और आप मीनार पाकिस्तान में पहुँचे हैं। मुल्क का लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है उसने अपने आइंदा का प्लान दिया है वहाँ पर, और ये मुनासिब वक्त है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब वो भी इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाएं। और जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आइंदा का प्लान दिया है, वो भी मैनिफेस्टोज दें और बताएं कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ क्या किया और आइंदा अवाम के साथ वो क्या करना चाहते हैं। उनका एजुकेशन पे क्या पॉलिसी है जिसका इमरान खान साहब ने दिया, हेल्थ पे क्या पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पे क्या पॉलिसी है, यूथ अफेयर्स के लिए क्या सोच है उनकी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में उनकी क्या सोच है, इकॉनमी पे उनकी क्या सोच है, मुल्क को आगे बढ़ाने की इंटरनेशनल अफेयर्स में उनकी क्या सोच है। बजाय इसके कि आप ये करें, आप पकड़ दकड़ कर रहे हैं, आप पर्चों के पर्चे काट रहे हैं। हसन नियाजी के साथ जो किया जा रहा है, एक बैरिस्टर, एक तालीम याफ्ता नौजवान जो हमारे अफजल नशवानी साहब, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। इस तरह से तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, हमारे हिसाब से 2-3 महीने में होना है, आपके हिसाब से 6-7 महीने में होना है, बहरहाल होना तो है। तो अगर इलेक्शन होना है तो फिर आप इलेक्शन की फ़ज़ा तो कायम करें पकड़ दकड़ से, और इस तरह की क्रैक डाउन से आप तहरीक इंसाफ को नहीं डरा सकते। बहरहाल इंशाल्लाह हमारी जो जहद है वो जारी रहेगी। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे और जो उनकी जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार कम अज़ कम इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद पुलिस वो वाला रवैया नहीं रखेगी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले दिन किया, जब लाठी चार्ज किया, बेजा पर्चे किए, लोगों को पकड़ दकड़ की। हम एक कानून के मुताबिक इमरान खान साहब आज आ रहे हैं और इंशाल्लाह पेश होंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। शुक्रिया। सर ये